हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जीएस स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमाणु की संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना देर करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी किसने प्रतिस्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा डाल्टन। सर्वप्रथम डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को स्थापित किया था। कैथोड की किरणों में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान तथा आवेश दोनों। कैथोड की किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों पाया जाता है। इसका उत्तर सी वाला सही होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर होगा बोहर और रदरफोर्ड, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन। इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा। यह तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। न्यूट्रिनो का खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर होगा पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज की थी। तो चलिए यहाँ पर हमने कुछ एक्सप्लेन किया है, इसे भी समझते हैं। न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है जिसकी खोज सर्वप्रथम पाउली ने 1930 ईस्वी में किया था। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर होगा जे थॉमसन। फ्रेंड्स, यहाँ मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ या रहेगा, का नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज या आविष्कार सर्वप्रथम जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1897 ईस्वी में। ऑप्शन ए वाला सही होगा। जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका आंसर होगा 29। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन्स आवेश रहित कण है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को प्रोटॉन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका आंसर होगा 2 8 17। तो क्लोरीन का होता है 17 Cl। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा KLMN से 2 8 7। ड्यूटेरियम की मास संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 2। ड्यूटेरियम की मास संख्या 2 होती है। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो इसका आंसर होगा अवकरण। अवकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। निम्नलिखित में से किसने
प्रस्तावित किया कि परमाणु अभाज्य है? तो इसका आंसर होगा डाल्टन। सर्वप्रथम डाल्टन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु अभाज्य है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विपरीत चक्रण। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। प्रोटॉन के चार्ज पर किसका चार्ज बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन के चार्ज पर पॉजिट्रॉन का चार्ज बराबर होता है। श्रृंखलन का गुण किसमें प्रबल होता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन। श्रृंखलन का गुण कार्बन में प्रबल होता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकर्ण है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कितना है? तो इसका आंसर होगा C12। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा एटम। तत्व के छोटे से भाग को एटम कहते हैं। प्रोटॉन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर होगा रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। मेसान कण का आविष्कार किसने किया है? तो इसका आंसर होगा जहांगीर भाभा। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 10। वह कण, फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ कण रहेगा। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मेसोन। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधने का काम करता है उसे मेसोन कहते हैं। कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसका आंसर होगा 6। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं अम्ल, भस्म और लवण से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोडियम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सर्वप्रथम सोडियम की खोज की थी। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? तो इसका आंसर होगा सल्फेट आयन। सल्फेट आयन धनायन नहीं होता। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो इसका आंसर होगा पारा का। मरकरी का गलनांक सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? तो इसका आंसर होगा लोहा उल्का। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है? तो इसका आंसर होगा पारा। पारा सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहती है। भस्म वह पदार्थ है जो, तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन ग्रहण करता है। भस्म वो पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। अम्ल नीला लिटमस पेपर को किस रंग में बदलता है? तो इसका आंसर होगा लाल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। भस्मों का स्वाद क्या होता है? तो इसका आंसर होगा खारा। भस्मों का स्वाद हमेशा खारा होता है। पीएच का मान निर्धारण किसने किया? तो इसका आंसर होगा सोरेन पीडर। सोरेन पीडर ने पीएच का मान निर्धारित किया है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 6.6। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 7। लोहे में किस प्रकार के पानी में जल्दी जंग लगता है? तो इसका आंसर होगा समुद्र के जल में। समुद्र के जल के पानी में जंग जल्दी लगता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सोना। सोने को धातुओं का राजा कहा जाता है। जिंक के लेप देने से लोहे में जंग नहीं लगता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जस्ता चढ़ाना। इस प्रक्रिया को जस्ता चढ़ाना
या ग्लाइनाइजेशन कहते हैं, या ग्लाइनाइजेशन। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह किसने कहा? तो इसका आंसर होगा हम्फ्री डेवी। निम्नलिखित में से स्टेनलेस स्टील कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर होगा टंगस्टन। स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन तत्व नहीं पाया जाता। सीमेंट की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा जोसेफ अस्पादिन। जोसेफ अस्पादिन ने सीमेंट की खोज की। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्य रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा पिटवा लोहा। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं द्रव की अवस्थाएं और जल के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं है? तो इसका आंसर होगा फिटकरी। फिटकरी ऊर्ध्वपातज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस है? तो इसका आंसर होगा कार्बन। कार्बन एक अक्रिय गैस है। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो इसका आंसर होगा अमोनिया। इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। इथेनॉल सोडियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा केजी प्रति केजी। पंकिल जल के निस्तारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा साधारण फिटकरी। फिटकरी में ऐसा क्या पाया जाता है जो रक्त के बहाव को रोक देता है? तो इसका आंसर होगा स्कंदन। कोagulation के कारण फिटकरी रक्त के बहाव को रोक देता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को कैसे अलग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के द्वारा आयोडीन और पोटेशियम के मिश्रण को अलग किया जाता है। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 180 ग्राम। 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। निम्नलिखित में से किसका मास घनत्व सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा पेट्रोल का। पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। जल के उपचार में ओजोनन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा विसंक्रमण। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। अब फ्रेंड्स, हम न्यूक्लियर से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो इसका आंसर होगा हिरोशिमा में। सर्वप्रथम परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा रोजर बेकन। रोजर बेकर ने बारूद का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोपस परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम 235। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर होगा विखंडन। परमाणु शक्ति संयंत्र
विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। रेडियम की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर होगा मैडम क्यूरी। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा मॉडरेटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाता, तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर होगा हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने सर्वप्रथम रेडियोधर्मिता की खोज की थी। निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता किसका गुण है, तो इसका आंसर होगा नाभिक, न्यूक्लियस का गुण है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।